नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर-सुंदर खिले हुए फूलों के साथ। और दोस्तों, जो हमारे सर्दियों के फूल हैं या सर्दियों के जो हमारे प्लांट हैं तो उनके साथ तो जो हमें करना है कर ही रहे हैं हम। जैसे कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि मैंने इनकी कटाई-छटाई कर दी थी ताकि और दूसरा बैच तैयार हो सके फूलों के लिए। और नीचे से जो ग्रोथ नई-नई निकल रही है तो उन पे भी जल्दी से जल्दी बडिंग स्टार्ट हो और जो पुरानी वाली ग्रोथ थी ये मैंने हटा दी थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपने टॉपिक में देखा, आप कहोगे ये तो आप पुराने फूलों के बारे में बता रहे हो। लेकिन दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपके बालकनी में जो फूलों वाले पौधे आप लगा सकते हो ना, उन्हीं के ऊपर है। इनके साथ जो हमने करना है वो हम कर ही रहे हैं। और अभी तो चलो हमारे पास है अप्रैल तक का टाइम इनके साथ। लेकिन दोस्तों, जो हमारे ये फूलों वाले पौधे हैं, इनके जाने के बाद हमारी बालकनी फूलों से खाली ना हो और ऐसे कुछ सुंदर प्लांट जिनकी कि आपको केयर भी कम करनी पड़े और बिल्कुल ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े और आपकी बालकनी का जो एक बहुत सुंदर मतलब ये दृश्य कह लो है ना, एक सीन कह लो, तो वो बहुत अच्छा बने। बाहर से देखो तो भी, और जब आप अपने बालकनी में बैठो चाय कॉफी पीने के लिए तो भी आपको बहुत अच्छा लगे देख के। तो मुझे वैसे वाकई में ज़्यादातर शेडी प्लांट्स कम पसंद है, इंडोर प्लांट्स भी। मुझे फूलों वाले पौधे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनमें कि खूब सारे फूल खिलते हैं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन दोस्तों, अब जब घर में ज़्यादा एरिया शेड वाला हो तो फिर क्या कर सकते हैं, ग्रीन एरिया तो करना ही है। वो भी मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। ये वैसे मैं पर्सनली बता रही हूँ, लगा तो मैंने सारे रखे हैं। तो ये देखो, अब इनका ये चल रहा है और वो जो समर एवरग्रीन वाले प्लांट है वो इस तरह से भी साइड में रखे हुए हैं। इनमें कुछ मिक्स भी है विंटर वाले। तो अब यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो धूप आने लगी है तो फ्लावरिंग भी अब धीरे धीरे स्टार्ट हो ही जाएगी। तो भाई ये आप देख लो अभी जैसा कुछ चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आते हैं अब अपने बालकनी के पौधों के ऊपर जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ लगाने के लिए। तो जो सबसे सुंदर प्लांट है दोस्तों, जो आपकी बालकनी के व्यू को ना एकदम अट्रैक्टिव बनाएगा। कोई भी जा रहा होगा ना सामने से तो वो एकदम तो जरूर देखेगा कि कौन से फूल खिले हुए हैं इतने इतने मतलब ब्राइट शेड्स के। तो ये है दोस्तों ग्लाडिया के फूल। इनको आप गमले में भी उगा सकते हो। और पिछले से पिछली गर्मियों में मेरे एक गमले में भी इसके बीज गिर गए थे और नेचुरली ही तैयार हो गए थे वो प्लांट अपने आप ही। मतलब मैंने कुछ नहीं किया था। जो क्यारी में बीज लगे हुए थे वहीं पास में एक गमला पड़ा हुआ था और दोस्तों फिर उस गमले को मैंने कहीं और रख दिया और वहां का सीन जो है वो देखते ही बनता था। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। तो गमले में भी ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव फूल हैं ये। और इसमें दोस्तों ज्यादातर आपको ब्राइट शेड ही मिलती हैं। तो हो सके तो आप इसके बीज अभी लगा दो और कहीं से मिल जाते हैं तो आपको ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो या आसपास में कोई एग्रीकल्चर शॉप है जो सीड्स रखते हैं, उनसे भी आप मंगा सकते हो। तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ भी दोस्तों कई एग्रीकल्चर की शॉप है तो वो क्या रखती है, सब्जियों की ज्यादा चीजें रखती हैं जो फार्मर्स वगैरह लेते हैं ना चीजें। तो अगर आप उनको बोलते हो ना फूलों वाले सीड मंगाने के लिए तो वो मंगा भी देते हैं। तो आप भी ऐसा कर लो। और दोस्तों, सेकंड नंबर पे आता है बोगनविला। जो लोग अपनी बालकनी का व्यू बहुत सुंदर चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें केयर भी कम करनी पड़े और इस तरह से फूल तो नहीं बोलते इनको तो लेकिन ये फूलों जैसे ही लगते हैं देखने पे। तो इस तरह से दोस्तों अलग-अलग रंगों की आप बोगनविला की कटिंग इस वक्त तैयार कर सकते हो। और मैं आपको नवंबर दिसंबर से बोल रही हूँ कि आप इन सब परमानेंट एवरग्रीन पौधों की कटिंग तैयार कर लो ताकि अप्रैल तक आपकी सारी कटिंग तैयार हो जाए। और फिर गर्मियों का आप एंजॉय तो करोगे ही करोगे इन फूलों के साथ। तो अभी भी दोस्तों मार्च अप्रैल तक का है हमारे पास टाइम कटिंग्स तैयार करने का। तो इस तरीके से अलग-अलग रंगों की बोगनविला की कटिंग आप तैयार करके या फिर आप नर्सरी से अलग-अलग रंगों की लाके बड़े-बड़े पॉट्स में अपनी बालकनी में रख सकते हो। बहुत सुंदर लगते हैं ये। और रेगुलर प्रूनिंग कर करके आप उसको ज़्यादा घना बना सकते हो। ये नहीं कि आपने, क्योंकि दोस्तों बालकनी में हमें कोई ये बेल नहीं चाहिए होती लटकती हुई। हमें ऐसे प्लांट चाहिए होते हैं जो कि एकदम कॉम्पैक्ट हो और उनमें फूल ज़्यादा आएँ। वो जो आप सोच रहे हो जैसे फैली हुई बेल है, ये तो अगर आप एक हेज बना रहे हो या आप ग्रिल वगैरह पे ही लगा रहे हो तो फिर अच्छा लगेगा। अगर आप बालकनी में रख रहे हो तो आपको रेगुलर प्रूनिंग करनी पड़ेगी।
और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों आपके कोसमोस के फूल। ये बहुत सुंदर फूल हैं, बहुत कम केयर मांगते हैं, लेकिन देखने में इतने प्यारे लगते हैं ये, जितने कि आपको दिख रहे हैं। और इसमें दोस्तों जो ये शेड है वो तो खैर आप देख ही लो, लेकिन इसमें इतनी सारी शेड्स आती हैं। आप मिक्स एंड मैच करके इसके फूलों को लगाओ, अलग अलग रंगों के फूल, अलग अलग मिक्स वैरायटी भी आती है दोस्तों कोसमोस की, उसके फूल आप ले सकते हो, जिससे कि एक मतलब बहुत सुंदर से गमले आपके अलग अलग रंग के फूलों के तैयार हो जाते हैं एक ही पॉट में। तो ये भी दोस्तों बालकनी में लगे बहुत अच्छे लगते हैं, और बिल्कुल सारे के सारे सनलाइट वाले प्लांट है ये। ऐसा कोई डर नहीं है कि आपकी बालकनी में बहुत धूप आती है खराब हो जाएंगे, ये है ही गर्मियों के फूलों वाले प्लांट। तो बिल्कुल ये भी आप अपने गमलों में लगाओ, बहुत सुंदर लगते हैं ये भी। तो कोसमोस के बीज अगर आप कहीं से मंगवा सको, ले सको, तो बिल्कुल जरूर ट्राई करना। और नेक्स्ट है दोस्तों ये प्लांट जीनिया के प्लांट। जीनिया के प्लांट दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं। लगते क्या है, ये होते ही सुंदर हैं, और दोस्तों इसका फूल का साइज भी इतना कॉम्पैक्ट सा होता है ना, मतलब बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये बड़े बड़े फूल आते हैं साइज के, और इतनी जल्दी इसकी सीडलिंग तैयार हो जाती है। पीछे मैंने करी थी तैयार, तब आपको दिखाया भी था। तो इस वक्त दोस्तों आप जीनिया के भी प्लांट अपने घर में उगा सकते हो, बीज से उगा सकते हो इसको, और ये बीज भी इसके बड़े आराम से मिल जाते हैं जीनिया के। तो बहुत छोटे से छोटी वैरायटी लिली पुट जिसको बोलते हैं, उससे लेके बड़े बड़े जो होते हैं ना जीनिया, बड़े साइज के, बिग साइज के, वहां तक इसके साइज मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े। और बहुत सुंदर फूल हैं ये भी, बिल्कुल सनलाइट को पसंद करने वाले फूल हैं, और जब आपकी बालकनी में खिलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। और दूसरा दोस्तों ये पोलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप बालकनी में भी नहीं लगा रहे ना, वैसे भी आप अपने गार्डन में लगा रहे हो, तो छोटे छोटे भंवरे, तितलियां, मधुमक्खियां वैसी आती रहती हैं आपके गार्डन में। तो ये सारे जो फूल मैं आपको बता रही हूँ, तो ये दोस्तों आपके गार्डन की शोभा ही नहीं बढ़ाते। अगर आप सिंपली भी अपने गार्डन में इनको ऐड करते हो तो भी ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपने घर में फ्रूट वाले प्लांट लगा रखे हैं, सब्जियां लगा रखी हैं, और उनकी मात्रा नहीं बढ़ रही है, जो हम नेचुरल चाहते हैं कि पोलिनेशन हो प्लांट पे, वो नहीं होता है, तो आपको जरूर ये पौधे ट्राई करने चाहिए। और नेक्स्ट है दोस्तों सबके फेवरेट है ये। हम सारी गर्मी इनकी कटिंग ढूंढते रहते हैं, है ना। जो कलर हमारे पास है उससे दूसरा हमें कोई दिख जाए, हम अपने गार्डन में ऐड कर लें, है ना। तो सारे जो गार्डन लवर्स हैं वो इसी ट्रिक में रहते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा ही माइंडसेट है कि जो मेरे पास है ना उससे हटके रंग मुझे मिल जाए। तो अगर आपने इसकी जो जड़ें हैं, रूट है, या छोटे छोटे प्लांट्स आपने बचा रखे हैं इसके पिछली गर्मियों के, तो बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों ये प्लांट ऐसे हैं, इनसे कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि इसमें इतने सारे रंग आते हैं। और पर्सलेन के, पोर्चुलाका के, एक ग्रैंडी फ्लोरा वैरायटी आती है इसकी, अब तो बहुत सारी आने लगी है। तो उसमें ना बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं बिल्कुल जैसे छोटे छोटे रोज खिले हुए हैं वो। तो ये आप तो बालकनी में जैसे हैंगिंग आप कुछ भी बना रहे हैं ना, तो उसमें आपके बहुत सुंदर लगेंगे ये हैंग करके। और जब दोस्तों सुबह सुबह की धूप इन पे पड़ेगी, एकदम से आपकी बालकनी फूलों से भर जाएगी। तो बिल्कुल इनके बीज भी अभी आप लगा दो। ये पिक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से दिखते हैं ये। तो अगर आपको इनके सीड अवेलेबल होते हैं तो बिल्कुल इसी वक्त इनके बीज बो दो, ताकि 15-20 दिन में आपके इनकी पोत तैयार हो जाए, और फिर अलग अलग पोट्स में या हैंगिंग बास्केट में आप इनको ट्रांसप्लांट कर दो, और फिर तो ये खुद ही फैल जाएंगे। सारी बास्केट को ये कवर कर लेते हैं। और अगर आप अलग अलग रंगों की 2-3 वैरायटी की, है ना, हैंगिंग बास्केट में तैयार करते हो इसकी पौध, तो फिर आपकी जो बास्केट है ना बहुत सुंदर लगती है देखने में, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास भी पिछली पिक्स हैं जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। अभी तो इनका टाइम नहीं है खैर खिलने का, मैंने भी कटाई छटाई कर रखी है। तो है मेरे पास बहुत सारे हैं ये। मैं इनको कभी नहीं निकालती, बस ऊपर से कट कर देती हूँ, और ये जड़ें वगैरह सब इनकी रहने देती हूँ, और ऊपर से विंटर के लगा देती हूँ मैं। तो अब जैसे विंटर के हटाऊंगी तो मुझे बोने भी नहीं पड़ेंगे, नीचे से अपने आप ही ग्रो करना शुरू कर देंगे अगर जड़ है तो। और देखने में ऐसे लगते हैं ये। और बिल्कुल दोस्तों ये भी पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, छोटी छोटी मधुमक्खियाँ, छोटी छोटी सी मतलब छोटे छोटे जो ये पोलिनेटर्स होते हैं, ये मधुमक्खी तो नहीं है, छोटी छोटी सी वैसी है मक्खियाँ सी फूलों वाली। तो ये सब आपके गार्डन में फिर आने लग जाती हैं, और फिर इन
इनके आने के बाद जो प्लांट आपके मतलब फ्रूटिंग नहीं कर रहे या मतलब उन पे फूल नहीं उग रहे, वो भी आप नेचुरली देखते हैं, वो भी उगने शुरू हो जाते हैं। और नेक्स्ट है भाई आपके बालसम के प्लांट। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। तो बालकनी में रखे अच्छे भी लगते हैं। और दूसरा दोस्तों, इनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है, प्लांट थोड़ा सा नाजुक होता है ये, कई बार ज़्यादा पानी पड़ जाए तो बस खराब। ये समझ लो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अब तो मैं बहुत कॉन्शियस हो गई उस मामले में कि भाई गलती से भी इसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये बालसम के प्लांट लगते हैं आपके बालकनी में। आप जैसे आपने डेकोरेटिव पोट्स रखे होते हैं ना, शैलो पोट्स, जिनकी मतलब इतनी ज़्यादा गहराई नहीं होती, तो उनमें आप इनको लगा सकते हो, क्योंकि इनका रूट सिस्टम कोई इतना ज़्यादा डेवलप तो नहीं होता नीचे तक, जहाँ तक मुझे ध्यान है अब। तो इतना नहीं होता। तो आप इनको अपने डेकोरेटिव पोट्स में लगा सकते हो, बहुत सुंदर फूल आते हैं इनमें। इनकी पत्तियां भी दोस्तों ऐसी झिरझिरी सी होती हैं साइड में से, जैसे गुलाब की होती हैं। तो ये भी देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, और बहुत बढ़िया ग्रीन कलर होता है इसकी पत्तियों का, और ऊपर से जब फूल खिलते हैं ना इस तरीके के, तो बहुत सुंदर लगते हैं इनके फूल। तो इसके बीज भी आप ट्राई कर लो, फिर अपना ट्रांसप्लांट कर देना। और नेक्स्ट है भाई, सबको पता है ये तो, मतलब किसी को सजेस्ट करने वाली बात भी नहीं है, लेकिन बालकनी में दोस्तों ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं मिक्स मैच होके। आपने कोई कुछ लगा रखा है, कोई कुछ लगा रखा है, तो सदाबहार के फूलों के बिना तो बिल्कुल आपका गार्डन भी बालकनी भी सब अधूरे हैं, अगर आपने सदाबहार नहीं लगा रखा। इसको पेरीविंकल भी बोलते हैं, विनका भी बोलते हैं। तो इसके भी बहुत सारे कलर्स अब आने लग गए हैं। और जो अपनी देसी वैरायटी है उसका तो आपको पता ही है, वाइट और ये पर्पल होता ही है। लेकिन नर्सरी में दोस्तों आपको इसके बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। जो हाइब्रिड वैरायटी है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, अगर आपको वो रखनी आ जाती है तो मतलब ये समझ लो बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल। और दोस्तों जो अपनी देसी है वो तो रफ एंड टफ है, उसका तो खैर कुछ बिगड़ना है नहीं। और इसके बीज झड़ झड़ के और भी नए नए प्लांट बहुत सारे उगते रहते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं आपकी बालकनी में। तो ये जितने भी प्लांट मैं आपको बता रही हूँ, आप मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक पोट में एक ही प्लांट लगाएं। आप एक वैरायटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अपने एक एक पोट में ऐड कर सकते हो, ताकि दूर से देखने में या आपके खुद के बैठने पे भी आपको व्यू बहुत अच्छा लगे। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स।